मजहर आलम, मजहर आलम। जी अम्मा, बुलाया मुझे? मजहर आलम साहब, एक बात पूछना चाह रहा था मैं आपसे। जी। पढ़ाई खत्म हो गई? हाँ, पढ़ाई तो खत्म हो गई। अरे तो कम वक्त तुम्हारी यूनिवर्सिटी फीस किस बात की ले रही है अब? यार खामखा गुस्सा हो रहे हैं आप। मेरा बस फाइनल प्रोजेक्ट अटका हुआ है। ये क्या वर्ल्ड कप हो रहा है? पहले क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल है। ये लंबा नहीं हो गया तुम्हारा प्रोजेक्ट? बरेली का बास बन गया ये। अरे क्या हो गया अब्बा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? आपको पता है मेरे प्रोफेसर साहब क्या कह रहे थे? मेरे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि मेरा फाइनल प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की दुनिया में आंधी मचा देगा। हमारी जिंदगी में आंधी मचा दी इसने। आंधी मचा देगा? आलम मुख्तार, मेरा बच्चा इंजीनियर है, इंजीनियर। तुम्हारी तरह बस मैकेनिक नहीं है। ये बस मैकेनिक जो है ना, ये दे रहा है इंजीनियर की फीस। क्या हो गया? मेरे लाल की नौकरी लग जाने दो, फिर देखना सूद समेत तुम्हारे पैसे वापस करेगा। अरे तब तक कतबा लग चुका होगा मेरी कबर पे। अब्बा अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए अगर नौकरी नहीं भी लगी ना तो दुबई जाने का तो ऑप्शन है ना। माशाल्लाह बेटे, बहुत अच्छे। वो ऐसा कर कश्ती पे निकल जा दुबई। दुबई जाने के भी पैसे लगते हैं। कहां से दूंगा पैसे? तेरी फीसों में लग गए सारे पैसे। मैं जेवर बेच दूंगी अपना। अबे पहले बाप की बसें बिकवा दी, अब माँ का जेवर बिकवाएगा? क्या हो गया? आलम मुख्तार, एक ही तो बेटा है हमारा। मैंने तो कहा था तुमसे। नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। ठीक है, तो आप पैसे नहीं दे रहे ना? देखिए आपका बेटा करता क्या। अबे भाई, ओ मियां, ओ भाई, खुदकुशी ना कर लेना। तेरी माँ गम से मर जाएगी, मर जाएगी। दो ना। पैसे कैसे मांग? ये फीस मांग रहा है? बस ठीक है, गिन लूंगा मैं। ये हथौड़ी मार दो मेरे सर पे। एक भी पत्ता नहीं हिल रहा। और क्या पत्ते हिला दूं अब? हेलो, हाँ बीना, पैसे मिल गए, मैं आ रहा हूँ। मजहर, मेरे घर मत आना। अरे ये क्या बात हुई यार, नाराज क्यों हो रही हो तुम? बस मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मजहर, मेरे घर मत आना। बीना, बीना। जी अम्मी। मजहर का फोन मिलाना जरा। क्यों? किस खुशी में? राशन नहीं लाया वो इस महीने का अब तक। वो क्यों राशन दिलवाएगा हमारे घर का? जब तक उसकी शादी तुमसे नहीं हो जाती। हाँ वैसे भी मैंने कह दिया उसे कि जब तक उसे जॉब नहीं मिलेगी मैं उसे कोई शादी वादी नहीं करूँगी। अरे मिल जाएगी जॉब, इंजीनियर है आखिर वो। यही तो दुख की बात है, सारे मेट्रिक पास जॉब कर रहे हैं और इनको देखो इंजीनियरिंग करके भी घर बैठे हैं। तुम्हारी लड़ाई हुई है उससे? हाँ, और अम्मी मैंने कह दिया उसे साफ साफ कि कोई जरूरत नहीं है हमारे घर में राशन डलवाने की। क्यों जरूरत नहीं है? अरे तुम्हारा बाप तो किसी चूहे की तरह जाकर अपने बिल में छुप के बैठ गया है। मुझे खर्चे के पैसे तक नहीं भेजता। ये मेहंदी उपटन बेच बेच के मैं सारा घर चला रही हूँ। अब तो मोहल्ले में भी लोगों ने मुझे उपटन बाजी कहना शुरू कर दिया। तो अच्छा ये वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ रह के क्या करते? आप भी डंडे ही खा रहे होते। मुझे जरूरत नहीं थी, उन्हें जरूरत थी डंडे खाने की। आज अगर अब्बू यहाँ पर होते तो कम से कम हमें दूसरों का एहसान तो न लेना पड़ता है। अच्छा है कि वो नहीं है, वरना आज भी अभी डंडों से ही पिट रहे होते। और क्या। देखो बहन, अगर तुमने मेरे चिरागों की शादी बीना से करवा दी ना तो मैं सोने का सेट तो दूंगी ही दूंगी, साथ साथ सोने के कंगन भी दे दूंगी तुम्हें। बस समझो बहन, चिरागों की शादी बीना से हो गई। उपटन बाजी मान जाएंगी? अरे हाँ, जिस तरह बकरी को पत्ते दिखाने में पीछे पीछे चली आती है ना, इसी तरह उपटन भी देखना कैसे नोट दिखाते ही सब कुछ करने पे तैयार हो जाएगी। फिर तो मैं तुम्हारा मुंह नोटों से भर दूंगी। अब मेरा मुंह तो बहन बहुत छोटा सा है बस ये है कि मेरे पर्स को जो है ना तुम नोटों से भर देना। सुनो, इन थैलियों में डालना है लेकिन पहले से जरा कम कम डालना भाई, महंगाई बड़ी हो गई है। फो, घंटियां कौन बजा रहा है? कोई फकीर होगा, और किसने आना है हमारे घर? इतनी हिम्मत हो गई इनकी,
गाड़ी का दरवाजा बजाते बजाते घर का दरवाजा बजाने लगे। हाँ भाई, पहले तो सदाएं देते थे, अब बेल पे बेल बजाते हैं। जाओ देखो, अरे दरवाजे के पास ही पड़ा है एक बड़ा सा डंडा, सर पे मारना उसके। बड़े बदतमीज है। अरे तुम नहीं तो और कौन हो सकता है? भिखारी है ना? जी बेकारी ही है, फ्यूचर का। भिखारी नजर आ रहा हो तुम, पढ़ो सामने से। बिल्कुल नहीं हटूंगी, और बेकारी तो तुम बन ही जाओगे जिस तरह से तुम्हारी हरकत चल रही है ना। मैं जो हूँ ना सीधा करना पड़ेगा। कैप्टन बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ले आए राशन? जी महीने का राशन आ गया। हाँ, तो इसकी क्या जरूरत थी बेटा? अरे जरूरत मुझे तो नहीं है, आपको है। हाँ? और नहीं, मेरा फर्ज भी है। हाँ, तुम छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुमने क्या सोचा है? सोच तो मैंने पक्का लिया है, शादी करूंगा तो सिर्फ रीना से। ये थोड़ी पूछ रही हूँ। अरे भाई, वो जो मेरे कारोबार में तुमने पैसा लगाना था उसका पूछ रही हूँ, हुआ बंदोबस्त? अरे उपटन बाजी, पैसों की फिक्र न करें, पैसे बहुत हैं हमारे पास। क्यों, शहर के सारे सिग्नल तुमने बुक करवा लिए? किस लिए? भीख मांगने के लिए। मैं तुम्हें भीख मांगने वाला दिखाई दे रहा हूँ? बिल्कुल लगते हो। और अम्मी एक बात बताओ, ये राशन भी मुझे लगता है भीख मांग के ही लेकर आए हो। अरे जाओ जाओ, पता नहीं है तुम्हारी बसें चलती हैं हमारी। बसें? अरे बसें तो तुम खा चुके हो अपने अब्बा की बेच बेच के, शर्म तुम्हें फिर भी नहीं आती, यानी कि डूब मरो। देखिए उपटन बाजी, मैं कह रहा हूँ समझा ले, जबान को लगाम दे इसकी। क्यों दे तुम तो। एक मिनट बेटा, मुझे इससे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम जाओ, इसके लिए चाय बनाओ। क्या चाय? और इसके लिए? जी हाँ, मेरे लिए। आखिर फ्यूचर का मजाजी खुदा हूँ तुम्हारा। चलो शाबाश। शक्ल देखिए अपनी। और बात सुनो, मीठे पे जरा हाथ ज्यादा रखना, हाथ काफी कड़वा है तुम्हारा। अच्छा, चीनी के तुम्हारे अब्बा ने डलवाई है? डलवाई तो उसके अब्बा नहीं है, ज्यादा डाल देना चीनी। चल जा। कड़वी? अच्छा सुनो, मुझे एक बहुत जरूरी बात। क्या? अरे नहीं भाई, ओफो, ये तो मैं अपना उपटन पीस रही थी। बैठ जाओ बैठ जाओ। अबे ये कौन है बे? चरागू। चरागू कबाड़िया? अरे पुराने माल वाले के पास नई गाड़ी? अबे कम से कम 40-50 लाख की होगी ईमान से। बाप मरा है उसका, बाप। बाप तो मोटरसाइकिल चलाता था। अबे वो भी कबाड़ उठाने वाली मोटरसाइकिल। हाय अल्लाह, शर्फू कबाड़ी ने अपनी करोड़ों की इंश्योरेंस कराई हुई थी, जो कि उसके मरने के बाद इसके इस निकम्मे बेटे चिरागू को मिल गई। हाँ, करोड़ों रुपए? करोड़ों रुपए? और नहीं तो क्या, उसकी माँ ने मुझे उपटनबाजी के पास भेजा है। हाँ, सत्ता खराब देने के लिए है। बीना का रिश्ता लेने के लिए। बीना का? क्या? हाँ, तुम निकम्मे तो पता नहीं क्या क्या करते हो, क्या क्या करते रहोगे। हाय, मैं तो बिजी होने लगी हूँ अपनी लाइफ में अब। अरे क्या बोल रही है, बिजी होने लगी हूँ? बीना का रिश्ता क्या मतलब है ये चरागू के साथ? वैसे इस निकम्मे को इतना मुंह क्यों लगाया हुआ है आपने? मेरे घर में राशन डलवाता है ना। चोरी के पैसों से। चोरी के पैसे कैसे? जाहिर है कोई काम तो करता ही नहीं, घर से चोरी ही करता होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ रजिया, बैठो। बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। सबीर को स्कैंडल सुनाना है। जॉब लग गई है क्या मजर की? अरे नहीं, वो लॉटरी लग गई है, लॉटरी। मजर की? उसकी कहाँ से निकल आएगी? उसका तो कभी पापड़ के पैकेट में 10 रुपए का नोट नहीं निकला। वो शर्फू कबाड़िया जो मर गया था ना, तो जिंदा हो गया है क्या? अरे नहीं नहीं, करोड़ों की इंश्योरेंस थी उसकी, करोड़ों की। करोड़ों का? हाँ, और वो जो उसका बेटा है ना चिरागू, पता है उसके पास तो इतना पैसा आ गया, उसने 50 लाख की तो अभी गाड़ी ली है। हाँ। क्या? उस चिरागू कबाड़िया की? हाँ, और पता है वो तो कबाड़ के काम को ना बहुत बढ़ाना चाह रहा है। वो जो बड़े बड़े बाहर मुल्कों से कंटेनर आते ना, वो भी मंगा रहा है वो। हाँ। अल्लाह, सारी दुनिया की किस्मत खुल रही है और एक मैं हूँ बस मेहंदी उपटन बेच रही। नहीं नहीं, तुम्हारी भी किस्मत खुल गई समझो, लॉटरी लग गई है तुम्हारी भी। क्या मतलब? अम्मा तो जिंदा है और इन्हें तो इंश्योरेंस भी नहीं करवाई हुई। क्या चाहती हो, मैं मर जाऊं? मारना चाहती हो? नहीं नहीं, अरे क्या फायदा मरने मराने में, कफन दफन का खर्चा अलग होता है। अच्छा तो फिर
क्या करें हम? अगर चिरागों की लॉटरी निकल आई है तो सारे शहर में अब लड्डू बांटे। हाँ हाँ, खूब बांटो, जितना बांटना है बांटो, खूब बांटो। क्यों? मतलब ये कि जो चिरागों की माँ है ना, वो तुम्हारे घर आना चाहती है। ये बीना है ना, बीना का रिश्ता लेकर अपने चिरागों के लिए। क्या? अरे बीना, क्या हाल है? हो गया अरमान पूरा? हो गए तुम खुश? लेकिन नहीं, तुम पे क्या असर पड़ता है? पता है ना तुम्हें घर में क्या हुआ है? पता है मुझे, रजिया खाला चिरागू का रिश्ता लेके तुम्हारे घर पे पहुंच गई थी। जी बिल्कुल, और अम्मी राजी भी हो गई हैं, ये भी पता कर लो। लेकिन बीना, तुम तो राजी नहीं हो ना? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे राजी होने से कोई फर्क पड़ता है। अरे कम ऑन बीना, क्या बात कर रही हो? अब उपटन बाजी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी थोड़ी करेंगी। तुम्हारे साथ मसला क्या है मजहर? कब समझोगे तुम? तुम्हें पता नहीं है, मेरे अब्बू मेरी अम्मी को बहुत जवानी में छोड़ के चले गए थे अकेला। सारी जिंदगी उन्होंने मेरी जिम्मेदारी पूरी की है। अब तुम्हें क्या लगता है मेरी शादी की बारी आएगी तो वो किसी कंगले के हवाले कर देंगे मुझे? अच्छा, तो मैं वही कंगला हूं ना जो हर महीने के महीने तुम्हारे घर पे राशन डलवाता है? हाँ, लेकिन चिरागो ना करोड़पति है। अरे बीना, क्या बात कर रही हो तुम यार? अब पैसे की खातिर तुम चिरागू से शादी कर लोगी? तुम कुछ क्यों नहीं करते? तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या लगता है सारी जिंदगी मैं तुम्हारे आश्रय पे बैठी रहूं? बीना, बीना प्लीज प्लीज मेरी बात को समझो यार। मैंने बताया था ना तुम्हें, मैं दुबई जा रहा हूँ, वहां पे जॉब लग जाएगी तो सब कुछ सेट हो जाएगा। क्या? तुम दुबई जा रहे हो? बस, अब तो तय हो गया, अब तो बिल्कुल तय हो गया। तुम ना मुझे भूल जाओ। सुना तुमने? भूल जाओ मुझे। हेलो, हेलो, क्या हो गया यार? सारी मुसीबतें हमारे लिए हैं यार। अब बीना चिरागू की बीवी बनेगी क्या? क्या उसे भूल जा यार, अब वो चिरागों की हो गई है। मैं बता रहा हूँ, बीना सिर्फ मेरी है। देख भाई, मैं तो इतना गैरतमंद नहीं हूँ, लेकिन तू यहाँ से छलांग लगाकर खुदकुशी कर सकता है। नहीं, मैंने सोच लिया, मैं समंदर में डूबकर अपनी जान दूंगा। ये भी अच्छा है, लेकिन यार अगर तेरी लाश ना मिली तो तेरे माँ बाप को बहुत दुख होगा यार। और अगर जहर खा के मर जाऊंगा तो परेशान नहीं होंगे क्या? दुख तो होगा, मगर महल्ले वालों को बिरयानी खाने को मिल जाएगी। अरे बस कर यार आबिद, तू बीना को बता देना मैं उससे कितनी मोहब्बत करता था। अरे बोल दूंगा यार, बल्कि तू ये काम क्यों नहीं करता, अपना वीडियो मैसेज बनाकर बीना को भेजता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये ले। ओहो अम्मी, आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? अम्मी, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मेरे साथ एक पढ़ा लिखा लड़का होना चाहिए। और क्या ही क्रिएटिविटी उसके काम में, लोगों से कबाड़ लेके जाके बेच देता है। वाह। अरे उसका बाप बेचता था कबाड़ और वो मर चुका है। तो अम्मी, बाप जो करता है बेटा भी वही करता है। बिजनेस है ये, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। जानती हूँ कितना बड़ा बिजनेस है, मैं ही नहीं पूरा मोहल्ला जानता है ये बात। तो हम ये मोहल्ला ही छोड़ देंगे। हम मतलब ये कि मैं भी साथ ही जाऊंगी। उसने मुझे ऑफर किया ना कि मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगी तुम्हारी शादी के बाद। अच्छा है ना, मुझे भी ये मेहंदी उपटन ये नहीं बेचना पड़ेगा। अच्छा, तो अब समझ आई मुझे, आपने सारी प्लानिंग की हुई है। मेरे साथ मेरे जहेज में जाने का इरादा है आपका? तुम्हारे जहेज में मैं ही साथ जाऊंगी, और कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हें देने को। अम्मी समझ क्यों नहीं रही है? मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया, बस। हेलो बीना, देखो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जीता तो तुम्हारे लिए और आज जान दे रहा हूँ तो तुम्हारे लिए। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा कि तुम किसी और की हो जाओ। अबे चिरागू को गाली बक। हाँ, और वो तुम घटिया चिरागू के साथ शादी करने लगी हो। इससे तो बेहतर था कि तुम आबिद से कर लेती। आबिद से शादी कर लेती। हाँ? अबे तू मुझे कटा के खुद बीना से शादी करेगा क्या? अरे क्या बात कर रहा है यार, उसने तुझ जैसे पढ़े लिखे आदमी से शादी नहीं की तो मुझ जैसे गवार से कैसे करेगी? वो तो मैं खुदकुशी कर रहा हूँ ना, इसलिए। और अगर मैं खुदकुशी ना करूं तो
चिरागो से शादी करने से अच्छा ये नहीं है कि मैं मजहर से शादी कर लूं। अरे मैं तो कभी उस कंगले से तुम्हारी शादी ना करूं। वाह, सुबह तक तो बड़े कसीदे पढ़ रही थी उसके कि भाई इंजीनियर है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेगा। कर भी लेगा तो कितना कमा लेगा, और फिर जो उसकी कमाई होगी उसके माँ बाप ले जाएंगे। अम्मी क्या बातें कर रही हैं आप? और आप जानती नहीं कब से वो हमारे घर में राशन डलवा रहा है। अरे तुम्हें तो नफरत है ना उससे, तुम तो कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं करती। अब ऐसा भी नहीं है, वो तो मैं जानबूझ के करती हूँ ताकि उसको कुछ शर्म आए और वो जाके जॉब ढूंढे। बस बहुत होगी बहस। अब मैं रजिया से कहकर अच्छी सी तारीख देखकर तुम्हारा निकाह कर रही हूँ। और अब्बू, अब्बू को क्या कहेंगी? अबे ये कहाँ लेकर आ गया? कमाल इंश्योरेंस एजेंट का ऑफिस है ये। अबे तो अपने महल्ले के अंदर कोई ऑफिस नहीं था? तुझे बताया था ना यार, बड़ा सीनियर आदमी है ये, इसका कोई केस रिजेक्ट नहीं होता। बस मुद्दा मान जाए, ईमानदार बहुत है। बात यह है कि इंश्योरेंस तो कई किस्म की होती है, करोड़ों की भी होती है और अरबों की भी होती है। बस 2 साल अरब की हमें भी करवा दो। अच्छा, तो आप लोग करते क्या है? जो करते हैं कमाल करते हैं। अच्छा, यानी आप लोग इंश्योरेंस एजेंट हैं? नहीं नहीं, अभी तो आपने कहा कि जो करते हैं कमाल करते हैं। कमाल करते हैं। मेरा नाम कमाल है, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे कमाल साहब, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। अच्छा, तो आप लोग सालाना प्रीमियम कितना दे सकते हैं? ये प्रीमियम क्या होता है? जितनी प्रीमियम में ज्यादा रकम होगी उतनी बड़ी इंश्योरेंस होगी। अच्छा अच्छा, तो एक काम करें, हमारी 10 लाख 20 लाख की बना। अच्छा, आप लोग करते क्या है? मैं बताता हूँ आपको। हमको कोई ऐसी पॉलिसी चाहिए जो हमें कम से कम 2 करोड़ रुपए दे। आप लोग करते क्या है? क्या हुआ, क्यों इतना हंस रही है ये? इतना अच्छा रिश्ता मिलने पे खुश हो रही है। हाँ ना, देखो ना, जब उसने सिर्फ रिश्ता लगाने पे मुझे इतना मॉडर्न कर दिया तो तुम्हारी बेटी को शादी के बाद कितना खुश रखेगा, ये सोचो। तो आपको जीन्स टी शर्ट नहीं दिलाई उसने? थोड़ी और मॉडर्न हो जाती। हाँ हाँ, वो भी लूंगी। अच्छा, मैंने ना अपना YouTube चैनल बना लिया है, तो उसको ना सब्सक्राइब कर देना और घंटी जो बनी हुई ना उसको दबा देना। सही है, मैं शॉपिंग पे ले जा रही हूँ, जीन्स टी शर्ट भी ले लूंगी। अच्छा याद दिलाया। अच्छा बाय बाय। तभी उसके सामने ही हंस रही थी, बुरी बात। हुलिया देखा आपने? दिमाग खराब हो गया आप लोगों का। ये आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया? खुदकुशी करते हुए। जाके खुदकुशी करें फिर, या जो भी करने करें, इस दफ्तर से निकले बाहर। अरे कमाल साहब, आप खामखा नाराज हो रहे हैं। आप तो ऐसे गुस्सा हो रहे हैं जैसे बेटी का रिश्ता मांग लिया हो। और अगर रिश्ता मांग भी लिया तो क्या हो गया? हम जैसे ज़हीन नौजवान आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। और क्या, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है। जब भी तो इतने थके हुए ऑफिस में बैठे हुए आप। और फर्नीचर भी कबाड़ियों से मांगेगा लग रहा ये है। जो एसी ओपन लगाया हुआ है ना आपने, शो पीस का है, चलता वलता है नहीं है। एक चपरासी तक नहीं है ऑफिस। अरे छोड़ यार, घंटे से बैठे हुए बंदे ने चाय तक नहीं पूछी। आप लोग मेरे दफ्तर से बाहर निकले, मैं आप लोगों ने धक्का देके निकाल दूंगा। कमाल साहब, क्यों रो रहे हैं आप? सर अपने बारे में भी सोचिए, 10-20 लाख रुपए का आपको भी फायदा हो जाएगा। खून पसीने की कमाई बना के दी है आपने कंपनी को। तभी इसीलिए किराए के ऑफिस में बैठे हुए हैं आप। अरे किराए का ऑफिस छोड़, किराए के मकान में रहते होंगे ये। और रहते भी ऐसी जगह होंगे जहाँ पे 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती बाहर है। नलका लगा हुआ होता होगा, पानी की लाइन लगी हुई होती होगी लोगों की। और मर्द बनियान और सलवार कमीज पहनकर घूमते घर में गुटकों का कारखाना लगा हुआ होता होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को काम करने को तैयार हूं, लेकिन आप लोग बाहर जाके सब बताना नहीं किसी को। ठीक है? मैं बता रहा हूँ अम्मा, अब इस घर में होंगी गाड़ियां ही गाड़ियां। प्लास्टिक की। अरे अब्बा, मैं काम ही ऐसा कर रहा हूँ। और पता करो, ये कमीज के बटन खोल के फिरता है, कोई छीना झपटी तो नहीं शुरू कर दी इसने? जब बोलोगे कड़वा बोलोगे। नौकरी मिल गई होगी मेरे लाल को, मेरे बच्चे को। रब्बा बता रहा हूँ मैं, बाहर जो खटारा बस खड़ी है ना, बेच डालो उसे। नाम भी मत लीजिए उस बस का, ये बस ही है। ये बस है जो इस घर का खर्चा चला रही है। बस दाल और सब्जी खाकर मेरी तो बस है। अरे सेहत तो ये नहीं बता रही तुम्हारी। अम्मा फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। अब इस घर में सिर्फ फिश और मटन पकेगा। पागल हो गया बेटे। बेटे गर्मी लग गई सर को, है लू लग गई है।
हैं? अब मिल जाएगी नौकरी बेटा, नौकरी मिल जाती है, दिमाग पे असर नहीं लेना। अरे बक क्या हो गया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अबे तो कौन सी नौकरी मिल गई फिर? हाँ ये की ना बात, उधर हो। हाँ। ये देखो फाइल। अबे फाइल है, क्या करे इसको? हवा जलने लगे। ये है मेरी इंश्योरेंस की फाइल। इससे हम दोनों को मिलेंगे 1 नहीं 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। 2 करोड़। तो रेड़े खराब हो गया पैसों के चक्कर में। ये देखो देखिए अम्मी, बहुत ही आसान है। ये फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट किया, ये हमने अपनी उपटन की पिक्चर डाली और बस अब देखिएगा हमें सारे। मैं देने जाऊंगी क्या लोगों के घरों में? नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर्स आएंगे। अल्लाह, मर गया मर गया मर गया, बेचारा डूब के मर गया, किसी का जवान बच्चा मर गया। चिरागू, अल्लाह ना करे जो मेरा चिरागू मरे। तो फिर कौन मर गया? मजर डूब के मर गया समंदर में। हाय बहन, क्या कह रही हो? बस क्या बताऊं, अभी मुझे खुद पता चला, मुझे समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ ये सब। कैसे कैसे हो गया? नहीं हाय, मजर आलम, कहाँ चला गया मेरा बच्चा? आलम, आलम जाकर देखो ना, किसी दोस्त के घर होगा, लेकर आओ, कोई तो ले आओ मेरे मजर आलम को। अबे तुम तो दोस्त हो उसके, कहाँ रह गया मेरा मजर? ले आओ। कैसे डूब गया मजर? वो तो पानी के करीब भी नहीं जाता था। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? मेरे बच्चे को तो तैराकी भी नहीं आती थी, क्यों गया पानी में? वो क्यों गया? बोलो ना हामिद। मैं तो रोक रहा था, कहने लगा आज खौफ निकालूंगा। मैंने कहा समंदर से मजाक मत कर। अरे लाश मिल जाती तो कोई सबर आ जाता। अरे जोड़ो खोता खोलो को कुछ मिला या नहीं, बोलो। आलम नहीं मरा मेरा मजर, मेरा मजर आलम नहीं मरा, मत करो ऐसी बातें। मजर चला गया, आलम रह गया, आंसुओं में डूब जाएंगे। इतनी मोहब्बत करता था वो मुझसे अम्मी। तुम तो नहीं करती थी ना? नहीं, बहुत करती थी मैं, बहुत ज्यादा। बिना पर तुमने कभी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की। दुख हो रहा है अब मुझे। मैं उससे सीधे मुंह इसलिए बात नहीं करती थी ताकि मैं चाहती थी वो जिंदगी में कुछ करे। ताने इसलिए देती थी ताकि वो जॉब ढूंढे, सिर्फ अपने लिए नहीं अम्मी। मैं चाहती थी वो आलम अंकल का, नाजो आंटी का सहारा बने। जो होना था वो तो हो गया, अब हमें आगे का सोचना है। मैंने सोच लिया है, मैं अब कभी भी शादी नहीं करूंगी। मैं तो निकाह का टाइम दे चुकी है। मुझे नहीं पता। और अम्मी, अगर आपने मुझसे शादी की बात की ना तो मैं भाग जाऊंगी इस घर से। देख भाई, ऐसी बातें वो करते हैं जिन्हें इंटरनेट के बारे में मालूम नहीं होता। तू एक काम कर, चुप करके वीपीएन इंस्टॉल कर, तेरा काम हो जाएगा। मैंने सुना है इस इलाके में मजर नामी किसी लड़के ने खुदकुशी कर ली है। देख भाई, एक काम कर, छुट्टी ले और कुछ अरसे के लिए सैर पर चला जा, दिमाग ठीक हो जाएगा तेरा। है भाई, टाइम जाया करने आ जाते हैं लोग। अरे मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मुझे दूसरों का दिमाग भी ठीक करना आता है, समझा तू? आबिद, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। क्यों रजिया खाला, मरने की डेट फिक्स हो गई है क्या? नहीं, वो तो तेरी हसरत ही रह जाएगी। बीना और चिरागों के निकाह की डेट फिक्स हो गई है। और वो जो मजर है ना, डूब के मर गया, जान दे दी। तू भी अपनी जान दे दे, मर जा। बाय। और ये बताओ कि ये बीना और चिरागो कौन है? देख भाई, हमारी महल्ले की औरतों के नाम जो है ना, वो तमीज से लेना, वरना मैं जो हूं ना वो। मेरे प्यारे भाई, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया। अच्छा ये बताओ कि वो क्या कह रही थी कि मजर ने जो है वो खुदकुशी कर ली है? वो रजिया खाला का मतलब था
कि मजहर बहुत प्यार करता था बीना से। अगर आज मजहर जिंदा होता तो मजहर की शादी बीना से हो रही होती, चिरागों से नहीं हो रही होती। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, शादी करने वाले थे। हाय, बीना का क्या होगा? आइए आइए, ये है वो मजबूर बाबा जिनका बेटा इन्हें छोड़कर चला गया। और ये है इंस्पेक्टर साहब, इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं। मुझे भी ये कमाल साहब ही लगे थे। तशरीफ आपने मुझे पहले तशरीफ रखने को क्यों बोला, जबकि आपने मुझसे पहले से तशरीफ रखी हुई है? आप रख लें तशरीफ पहले, बैठ जाए। कमाल मेरा जुड़वा भाई है, मेरा नाम जमाल है। मैं नहीं जानता था कि मदर ने इंश्योरेंस कराया, वो भी 2 करोड़ की। देखिए मजहर तो नहीं चाह रहा था, मगर कमाल साहब ने अपना कमीशन बनवाने के लिए करवा दी इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस करवाते ही मार डाला। ये आपने अपनी बीवी को ऐसे क्यों देखा? कैसे? कैसे? तो मेरी रोजा है, मैं यूं देखूं या यूं देखूं, आपको क्या हो रहा है? आप क्यों देख रहे हैं भाई? लेकिन अंकल, मजहर के मरने से कमाल साहब को क्या फायदा? फायदा क्यों नहीं होगा? मजहर के माँ बाप को ही तो फायदा होगा। बैठे बिठाए करोड़पति जो बन जाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे जवान बेटे के बदले हम पैसे लेंगे, क्या हो गया आपको? हम लानत भेजते हैं ऐसे पैसों पर। रख लो ये पैसे, लाखों करोड़ों नहीं चाहिए हमें। लेकिन मेरा यार मजहर फिर वापस लाना पड़ेगा तुम लोगों को। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो अरे क्यों हमारे जख्मों में नमक छिड़कने आए हो? पता है जिंदगी में सबसे भारी चीज क्या होती है? बूढ़े बाप के कंधों पर जवान बेटे का जनाजा। हाय मज़ा, बात कर दी तूने। हाय मज़ा। हाय, मैं तो अपने जवान बेटे को कफन भी नहीं दे पाई। अगर वो कब्र में होता तो मैं वहां जाकर उससे बात ही कर लेती। बेटा तुम ठीक हो? ठीक तो हो ना? अरे जाओ कह दो, नहीं चाहिए हमें करोड़ों रुपए अपने बेटे की जान के बदले, नहीं चाहिए। तुम्हारी भी तो औलाद होगी। बताओ मुझे, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या अपनी जवान औलाद के बदले तुम पैसे लोगे? नहीं ना। अगर मेरे पास करोड़ों के अरबों होते तो मैं अपने बच्चे को ना जाने देती। हाय अरे मज़र, मज़र तेरी माँ उदास है, इसको ऊपर बुला ले। हाय मज़र। हाय मजहर। अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए। मैं तो बस कंपनी की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आया था, सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि बंदा वाकई मरा है या कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा कंपनी के साथ। नथिंग इम्पोर्टेंट। मेरी तो बस भी नहीं चलती, ना मेरा बस चलता। गौर से देखो ये चेहरे, गौर से देखो ये चेहरे जमाल बाबू, क्या हम तुम्हें फ्रॉड ये दिखते हैं? इंस्पेक्टर साहब, मजहर मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरी आंखों के सामने समंदर में डूबकर मर गया और आप उसे फ्रॉड कर रहे हैं। अरे भाई देखो, गलती से अल्फाज निकल गए मुंह से, मेरा मतलब ये नहीं था। इसी चक्कर में रोजाना मुझे मेरी बीवी समझाती है, वरना किसी की जुर्रत जो मेरे सामने है अपनी आंखें दिखाए। मुझे इजाजत दीजिए, आपके जवान बेटे की मौत का मुझे बहुत दुख है। नागहानी मौत। मुझे बाहर तक छोड़ा। क्यों, आप रास्ता भूल जाते हैं? अरे यहाँ से उल्टे हाथ निकलेंगे, दाएं होंगे, सामने गेटे बस जाएंगे। अल्लाह के सपोर्ट। हाय मज़र, हाय मजहर। हाय मज़हर। सॉरी, मैं अपनी डायरी भूल गया। क्या मिला रुला क्यों? मैंने नहीं रुलाया उनको। मुझे तो लगता है वो खुद अपनी जिम्मेदारी पर सुबह उठ के नाश्ते से पहले रोना शुरू हो जाते हैं। चलो बहरहाल, तुम्हारी मुलाकात हो गई, तुम्हें तसल्ली हो गई, अब केस क्लोज हो जाएगा। हाँ ना, केस भी क्लोज हो गया, शाम भी हो गई, चिड़िया अपने घोंसलों में चली गई, दिन तमाम हो गया। अबे केस तो अब शुरू हुआ है,
और मैं इस केस की गहराई तक जाऊंगा, उसी समंदर की गहराई में जाकर डूब मरो जिसमें मजहर डूबा था। अच्छा, मैं मर जाऊं और तुम बच जाओ, ताकि मेरे सारे इंश्योरेंस का पैसा मेरी जालिम बीवी के पास चला जाए। खुदकुशी पर कोई इंश्योरेंस नहीं मिलती, समझे ना? हाँ, अगर मैं मजहर की मौत को एक खुदकुशी साबित कर दूं, तो कंपनी तो करोड़ों रुपए के नुकसान से बच जाएगी। मैं नहीं जानता था कि दो जिस्मों में भले एक खून दौड़ रहा हो, लेकिन रगों के मुख्तलिफ होने से इंसान की खसलत ही बदल जाती है। मैं इसको बनाता हूं थोड़ा, देखो रगों में खून तो दौड़ रहा है, ऐसा ही ना? ये करोड़पति तुम उसी बेटे की वजह से बने हो ना, जिसे सारी जिंदगी तुम बातें सुनाते आए। अरे तो उसी के लिए भले के लिए कहता था भाई। उसके भले के लिए या अपने भले के लिए है? ये उसी के पैसे पे अय्याशी कर रहे हो ना तुम सारी। हाँ, आज तो मीठा बोलो ना। है देखो घर में सब चीज नई आ गई, ये देखो है, ये देखो, अरे नया फ्रिज, अरे नया एसी, नई वॉशिंग मशीन, हर चीज नई आ गई। अल्लाह ने हर ख्वाहिश पूरी कर दी तुम्हारी। हाँ? हाय देखो जरा क्या जमाना आ गया है, लोगों के खून सफेद हो गए भैया। बूढ़ा बूढ़ी जवान बच्चे की मौत पे उसकी इंश्योरेंस पे अय्याशी कर रहे हैं। मैं 50 लाख की गाड़ी खरीदी है। हाय तौबा तौबा, शर्म ही नहीं आती। देखो तो जरा, जो इस मासूम बच्चे के पैसे पे अय्याशी कर रहे हैं। क्यों रजिया खाला, चिरागो अपने अब्बा के इंश्योरेंस के पैसे पे अय्याशी कर रहा है, वो कुछ नहीं। अब चिरागू को भी अय्याशी करना है, और जब वो करता है तो मुझे भी तो अय्याशी कराता है। देख लिया अम्मी, ये मेरी शादी चिरागो से इसलिए नहीं कराना चाहती क्योंकि इनको मेरी फिक्र है, बल्कि इसलिए कराना चाहती है क्योंकि इनके मुंह में चिरागो हराम के नोट ठूस रहा है। हाय अल्लाह, हराम के क्यों? इंश्योरेंस के पैसे कोई हराम के थोड़ी होते हैं, बताओ जरा। एग्जैक्टली, तो मजहर के अम्मी अब्बू के पैसे भी हराम के नहीं है, इसलिए ज्यादा जलने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा चलो बिना बहस क्यों कर रही हो, ठीक तो कह रही है रजिया, इस शादी में हमारा ही फायदा है ना। तो उठा लें आप लोग फायदा, मुझे नहीं चाहिए इस तरह का कोई भी फायदा। अरे हाँ यार, बिल्कुल सीक्रेट एजेंट लग रहा है। वैसे हमारा महल्ला यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, कोई नहीं पहचानेगा। पैसे मिल गए? हाँ पैसे मिल गए थे, और तुम्हारे अम्मा अब्बा ने ना खूब अय्याशी भी पिटी हुई है। और वो इंस्पेक्टर? अरे उसने तो क्लियरेंस की रिपोर्ट भी दे दी, अब उसका कोई काम नहीं है। कमाल साहब के पैसे पहुंच गए थे उन्हें? अरे वो भी दे दिए, बहुत खुश थे भाई वो। 10 लाख रुपए कोई कम रकम थोड़ी होती है। वैसे एक अंदर की रिपोर्ट है, बिना बेचारी तुम्हारे मरने की खबर को खुदकुशी समझ रही है, बहुत शर्मिंदा है, इसीलिए उसने अब तक चिरागू से शादी करने के लिए हाँ नहीं की है। लगता है गेम में वापस एंटर होने का टाइम आ गया है, लेकिन पहले चिरागू का बंदोबस्त। क्या मसला है? कौन है? अस्सलाम वालेकुम। तू? ये फूल कबूल कीजिए। नहीं चाहिए मुझे फूल। क्यों? क्यों? क्योंकि नफरत है मुझे फूल से। हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम तो खुद एक फूल हो बिना जानी। क्या? सीधी तुम निकल यहाँ से। हाँ। निकल यहाँ से। वो मैं जाते कि नहीं? शक्ल नहीं दिखाना आइंदा। ये बाबरा शरीफ की तस्वीर तुमसे कितनी मिल रही है? कुछ भी नहीं मेरे आगे। बाबरा जी कुछ नहीं है तुम्हारे आगे? हाँ ठीक है, तुम्हारे आगे तो कुछ भी नहीं। सोच क्या रही हो वैसे? आलम साहब, हाँ। सब कुछ घर में नया आ गया, एसी, नया फ्रिज, सब कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ पैसा खर्च करूं। सोच रही हूँ आज कुछ महंगा सा खाती हूँ, अमीरों जैसा। हाँ ऐसा करो, स्ट्रॉबेरी गोश्त पका लो आज। स्ट्रॉबेरी गोश्त? हाँ, स्ट्रॉबेरी गोश्त पका लो, बस मैं तो कहता हूँ। अरे काश, काश मेरा बच्चा भी यहाँ होता, मेरा लाल, हमारी इन खुशियों में साथ शामिल होता, कितना अच्छा लगता है ना। हाय, खुद मुश्किल में हमारी मौज करा गया वैसे।
मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा लाल। मेरे बेटे कैसे, तू ठीक है ना? माशाल्लाह जी, माँ से पेट में तो अच्छी लग मिलने रही दो। है। सब ठीक है, जीते रहो। माँ से मिलो। मेरा बच्चा कहाँ था इतने दिन, कैसे रहा? बैठो तो, अरे क्या कर रहा है? अबे तू देख नहीं रहा क्या नजारा है? मरा हुआ बेटा वापस आ गया है। अगर मैं ये सीन इंटरनेट पे अपलोड कर दूं तो मैं भी करोड़ों का मालिक बन सकता हूं। पापा पागल हो गया क्या? बेटे हर वीडियो पोस्ट नहीं करते, डिलीट करो। डिलीट कर इसे। हाँ नहीं कर रहा ना। छोड़ो ये सब बातें, मुझे बताओ ना मेरे बगैर कैसे गुजरे इतने दिन, क्या किया मेरे लाल, मुझे बताओ ना। क्या बताऊं तुम्हें? हमें उज़मा के भी 2 पैकेट थे ना, वो भी लिख। हाँ तौबा तौबा, कितनी गर्मी है। पुअर लोग, इतनी देर से तुम्हारा दरवाजा पीट रही हूँ। अच्छा झूठ मत बोलो, 2 घड़ी सब्र नहीं है तुम्हारे अंदर? बैठने का नहीं कहोगी? नहीं। खैर, मैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर आई थी। क्यों? क्या चिरागों ने शादी से इनकार कर दिया है? बड़ी इज्जत अफजाई हुई है उसकी मेरे हाथ में। अरे वो तो बहुत खुश हुआ है तुमसे पिटने के बाद। तो फिर क्या खबर है? अरे खबर ये है कि मजहर जिंदा है। क्या? हाँ तो बेटा अब क्या करना है? करना क्या है बाजी, अब तो बस बीना से शादी करनी है। मेरे शादी ऑनलाइन बेटे, मैं काम की बात कर रहा हूँ। करोड़ों रुपए कमा के दे दिए मेरे बच्चे ने, पर तुम्हारी लालच खत्म नहीं होती झूठे। हैं? अरे करोड़ रुपए तो तुमने अपनी अय्याशियों में उड़ा दिया, अब बाकी करोड़ का तो कुछ करना है ना। अरे क्या हो गया आप लोगों को, क्यों लड़े? कारोबार तो वैसे ही हमारा है, बस उसको थोड़ा बढ़ाते हैं। बसों का काम? नहीं यार अब्बास, थोड़ा मॉडर्न काम से काम करेंगे। इधर आए, बात सुनिए। मैं ये सोच रहा था कि 2-4 गाड़ियां खरीदेंगे और फिर उनको रेंट पे चढ़ा देंगे। दिल खुश कर दिया मेरे बेटे ने। अभी बच्चे का दिल खुश कर दो ना। अच्छा इसका? हाँ हाँ बोल बेटे, बोलो मेरा बच्चा। भाई उपटन बाजी से बात करो, बीना की और मजहर की शादी की, और क्या। क्या बात करनी, उधर तो ऑलरेडी रिश्ता पहुंच चुका है। अरे उस कबाड़िए की ये मजाल, हम मुगल है मुगल। जब ही इतने अय्याश हो, ये मुगलों की अय्याशी नहीं ना दबो कर रखा था उन्हें। अरे नाजो स्वीटी, आज तो कुछ मीठा बोल लो है। जुबान तुम्हारी ना करेले और नीम से बनी हुई है, मुझे तो पता है। छोड़े यार आप लोग अपनी लड़ाई। मैं जो हूं ना आबिद से बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि आप लोग उपटन बाजी के घर मेरा रिश्ता लेके जा रहे हैं। कह दो शेखो। मैं और आपको ना ये अमीर होने को ज्यादा सूट नहीं कर रहा वैसे। ठीक इसी बात करके गया है मेरा बेटा। सुनो शेखू की अम्मी, अगर आइंदा तुमने मेरे बाप दादा के बारे में कोई बात की तो हम तुम्हें दिल की दीवार में चुनवा देंगे। क्या वो लोग मेरे बुजुर्ग की शादी की बात करने आना चाहते हैं? भाई मजहर ने तो मुझसे यही कहा है। कहा है कि उपटन बाजी से पूछ लो। उनसे पूछने की क्या जरूरत है? तुम जाओ जाके बोल दो उनके माँ बाप को कि आ जाए रिश्ता लेके, हम तैयार हैं। ऐसे कैसे भेज दें? मैंने चिरागों को जुबान दी हुई है। तो आपने जबान दी है, मैंने तो नहीं दी ना। उपटन बाजी, अगर आपने जबान दी होती ना तो हमारे साथ इस तरह बैठकर बात तो नहीं कर रही होती ना आप। हाँ ये शादी है, कोई मजाक नहीं है। लो सुना तुमने? बताओ जरा अम्मी को कि दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है कौन? चरागू। वो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। तो कैसे समझाऊं मैं आपको? अम्मी वो मजहर भी बना सकता है। अरे उसके पास मोहल्ले में सबसे महंगी गाड़ी है। इस कंगले को क्यों हंसी आ रही है? देखिए आपका पहली बात तो ये कि मैं कंगना नहीं हूं, करोड़पति मजहर का मैनेजर हूं। और दूसरा ये कि मजहर गाड़ियों का शोरूम खोल रहा है। अच्छा क्या? वाकई? जरा सोचे, मजहर पढ़ा लिखा है, करोड़ों के अरबों रुपए बनाएगा, और वो रागू
जाहिल का जाहिल ही रह जाएगा। तुम्हारी तरह। अरे अब नहीं उपटन आपा, आप मुझे कुछ भी कह लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक मजहर मेरी जेब में नोट डाल रहा है ना, मुझे किसी की बात बुरी नहीं लगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर मैं उन लोगों को घर पे बुला भी लूं तो फिर रजिया का क्या होगा? अरे उपटन आपा, आप उसकी छोड़ दे। रजिया के साथ वैसे भी मैंने बड़े हिसाब किताब पूरे करने, मैं देख लूंगा। मुझे तो मजहर बहुत पसंद है। ये तो कितने महीनों से मेरे घर में राशन भी डलवा रहा था ना। बेटे कितने महीनों से? पता है, उसके मरने की खबर सुन के तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मेरा अपना बेटा मर गया हो। आप ही का बेटा है मजहर। बीना हमारी बेटी। बस बीना को हम अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर जा रहे हैं उपटन बाजी। अब आप लोग बीना को ले जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा है मजहर? उपटन बाजी, ये बेटा है ना आपका, हाजिर हूं मैं। जिस दिन मेरी और बीना की शादी होगी ना, उस दिन आपको अपने साथ घर ले जाऊंगा। जी अच्छा बेटे, उपटन बाजी शादीशुदा है, वो अपने शौहर के साथ रहेंगी हैं? शौहर? हाँ शौहर। और इसी वजह से इस शादी के लिए मुझे बीना के बाप से इजाजत लेनी होगी। खाला, इतने दिनों से अपने रिश्ते का बोला हुआ है, क्या हुआ? मेरी तस्वीर दिखाई लड़की को या नहीं? हाँ ना, तेरी तस्वीर में तो लड़कियां मर जाती हैं, जिसको दिखाती हूँ वो मर गई। अगर कोई जिंदा बची तो मेरे बच्चे इंशाल्लाह तेरी जरूर कराऊंगी शादी। अरे खाला क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हैं? और आइंदा ना मुझसे ये सारी बातें स्ट्रीट पे मत करना, क्योंकि पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो है, और वो जो बेल होती है ना उसको बजा दो, उसके बाद मुझसे बात करना। ये स्ट्रीट पे बातें नहीं करती मैं, समझे ना? चलो समझे? बढ़िया है, ये इतना बातें किसका पड़ता है। रजिया, एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे कुछ कहा? बीना के घर जा रही हो ना? क्यों, क्या प्रॉब्लम है कोई? वैसे अब तक कितना माल खाया है चिरागू से? मैंने जो खाया सो खाया, वो छोड़। ये बता कि मजहर ने कितने में खरीदा है तुझे बेशरम? पहले तो तू शादी करने का कह रहा था बीना से, और अब मजहर का रिश्ता लेके जा रहा है। कोई गैरत नाम की चीज है तेरे अंदर? देख रजिया, मुझे तो जिंदगी भर घुमाया तूने और बड़ी बेइज्जती की है, लेकिन बस अब और नहीं होने दूंगा। हाँ, होने भी मत देना। वैसे अपनी सारी इज्जत तो मजहर के हाथों बेच चुका है, अब किसी से क्यों करवाएगा भला? हाँ तो मजहर तो इंजीनियर है, इंजीनियर, और वो भी खानदानी इंजीनियर। तुम तो कबाड़िए की एजेंट हो। 3 डब्बे लाकर दूं घर से? हाँ 3 डब्बे ना तेरे सर पे मार दूंगी, समझा? और शादी ना बीना की चिरागों से ही कराऊंगी मैं। अरे गली के बच्चों के हाथों में 3 डब्बे देकर तेरे पीछे लगा दूंगा मैं, गली से निकलना मुश्किल हो जाएगा तेरा। और हाँ, बीना के घर जाने की सोचना भी मत, डंडा लेकर तेरा इंतजार कर रही होगी वो। चल चल, बीना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वैसे भी उपटन बाजी ने चिरागों से उसका रिश्ता पक्का कर दिया है। पिछले 2 महीने से यही बोल रही है तू, निकाह हुआ नहीं हुआ ना? और हाँ एक बात कान खोलकर सुन ले, बीना की मर्जी के बिना अगर बीना का निकाह चिरागों से हुआ तो केस ठोक दूंगा तेरे ऊपर, फिर जेल में जाना, चक्की पीसना और खूब एंजॉय करना फिर चिरागों के पैसों को। अच्छा, ये देखेंगे ये मुझे किस तरह के... अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। बाजी बिल्कुल सही कह रही है, बाजी असल में रिश्ते करवाती हैं, बड़ों के भी करवाती है, छोटों भी करवाती है। हाँ ये बात और है कि रिश्ते बनते रही हैं, लेकिन बाजी से मैं ये कहना आया था कि मजहर के घर वाले जो हैं इस वक्त बीना के घर पर मौजूद हैं, और इस वक्त जो है वो दोनों के निकाह की बात हो रही है। अब मैं आप लोगों के साथ दोबारा बाद में लाइव आऊंगी ना, ठीक है? क्या बकवास कर रहा है? अरे कोई फायदा नहीं है, इस वक्त मजहर अपने अम्मा अब्बा के साथ उपटन बाजी के घर पर बैठा हुआ है और बात चल रही है निकाह की। तो तुम्हारी और चिरागों की तो हो गई छुट्टी। इतना बड़ा ड्रामा तुमने किया है, हम मुझे बताया तक नहीं। मरने के बाद कैसे बताता? तो मरने से पहले बताते ना। मरने से पहले मुझे थोड़ी पता था कि मैं मरने वाला हूँ।
आप इतने ना तुम्हारे सारे ड्रामे का मुझे बता दिया था। चीटर। बीना, मैंने जो कुछ किया ना तुम्हारी मोहब्बत में किया, झूठे। कसम से। सच कह रहे हो? ऐसी बात बताओ, तुम्हारे अंदर इतनी अकल आ कैसे गई? मोहब्बत में आदमी अकल से आरी हो जाता और करोड़पति में। वैसे एक बात बताओ, ये उपटन बाजी हमारे बीच में तुम्हारे अब्बा को क्यों ले आए? चिरागों से शादी कराना चाह रही है मेरी। लेकिन वो तो खरीद जो लिया उसने हमने। अच्छा, तो ठीक है, मैं ज्यादा पैसे देके खरीद लेता हूँ। हद होती है वैसे। वैसे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं अम्मी से छुप छुप कर अब्बू से बातें करती हूँ, उन्हें मैं मना लूंगी, वो मेरी ही बात मानेगी। ये हुई ना बात। अरे मिसेस माजर, कहाँ जा रही? किस बात की जल्दी? जो कुछ है ना सब यहाँ है। जो कुछ भी है सब यहाँ है। तो यहाँ से सब यहाँ है। अस्सलाम वालेकुम उपटन बाजी, तो अच्छा लग रहा है आपको देख के। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ। अरे ये तो वो इंश्योरेंस कंपनी का इंस्पेक्टर है। हाँ, ये तो वही है। तो बहुत ही खराब इंसान है भाई। नहीं नहीं, वो मेरा जुड़वा भाई है। वो मैं जहाँ जाता हूँ मेरी बेइज्जती करवा देता है। तुम्हारी कोई इज्जत है वैसे? अरे कमाल भाई, अब नाराजगी दूर कीजिए ना उपटन बाजी से, आ जाइए घर। जब तक वो घर में, मैं वापस नहीं आऊंगा। वो कौन उपटन बाजी? बस एक बेजान चीज के पीछे पड़े रहते हैं। वो डंडा जब तक घर में, मैं वापस नहीं आऊंगा। अच्छा ना, ठीक है। डंडा तो तुम्हें अभी भी पढ़ना चाहिए। वो आलम साहब, आपका बेटा कहाँ है? हमारा बेटा हर जगह है। अरे भाई, मदर बेटे इधर आओ। बड़ा बिजनेस। क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मीट माय सन। तुम इस फ्रॉडिया से शादी करवाओगे अपनी बेटी की? फ्रॉडिया? अरे हाँ, इसने पहले करोड़ों रुपए की इंश्योरेंस करवाई, उसके बाद इसने अपनी मौत का ढोंग रचाया। फ्रॉडिया तो हुआ ना ये। आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। अरे वो इंश्योरेंस इसे मेरे ही जरिए करवाई थी, और वो मेरा जुड़वा भाई अब मेरी जान के पीछे पड़ा है। और देखो, यहाँ ये बैठा हुआ याशिया कर रहा है। घर देखो, गाड़ी देखो बाहर, ये सब उसी इंश्योरेंस का पैसा है। नहीं, मैं बात तो आपकी ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। मैं अपनी बेटी की शादी इस क्रिमिनल और फ्रॉडी से नहीं करवा रहा। उपटन बाजी, चिरागू बहुत ईमानदार है वैसे, उसके घर चलते हैं। बेईमान लोग। चलो चल, करा दो उस कबाड़िए से अपनी बेटी की शादी। हाँ कर देंगे, लेकिन एक फ्रॉडी के साथ नहीं करेंगे, ये बता दूं मैं। चलो उपटन। माशाल्लाह से रच की फिटकार बरस रही है चेहरे पे। क्या बात है खाला, लेकिन आज तो तुम भी ना बहुत जहर लग रही हो। खुदकुशी करने जा रही हो क्या? है? लिख के रख लो खाला, तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला, 1 टका नहीं मिलेगा तुम्हें वहां से। हाय तेरे अरमान, खुदकुशी तो करेगा तू और तेरा दोस्त, क्योंकि बीना के अब्बा ने तो रिजेक्ट कर दिया है तेरे फ्रॉडिया दोस्त को।
और अब मैं कराने जा रही हूँ चिरागू और बीना की शादी। क्या हुआ, तुम्हारी तो अभी से मौत हो गई? अच्छा, मरने से पहले ना रजिया खाला का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल को बाय। ला 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 ला। अबे अब क्या वाकई में खुदकुशी करेगा? अरे ये हर बार मैं ही खुदकुशी क्यों करूंगा बे? देख भाई, कमाल एक शरीफ आदमी है, वो क्यों अपनी बेटे की शादी तुझ जैसे फ्रॉडियों से करेगा? हाँ, इतना भी शरीफ नहीं है वो। पूरे 10 लाख रुपए लिए उसने हमारा केस अप्रूव कराने के लिए। तो भाई तू क्यों उसका इतना लिहाज कर रहा है? क्या मतलब? भाई तू उसे साफ साफ कह ले कि तूने उसे 10 लाख रुपए दिए रिश्वत के। अच्छा, और अगर उसने अपनी कंपनी में बता दिया तो खुद ही बच जाएगा। हाँ, लेकिन नहीं, देखो बेटा, उसने आज एक फ्रॉड किया है, कल वो दूसरा भी करेगा। अच्छी बात नहीं है भाई, और पैसे आएंगे नहीं? बात तो ठीक कह रही है। अरे कहाँ से ठीक कह रही है, नाजायज पैसा होता है ये। अच्छा, तुम निकले थे ना जायज पैसा कमाने के लिए, फिर क्या हुआ? पलट के खबर ना ली। उपटन और मेहंदी पीस पीस के गुजारा किया है मैंने। लोगों ने मुझे उपटन बाजी कहना शुरू कर दिया। तुमने तो बेटी की भी खबर न ली। तुमने मुझे घर से निकाला था। बीवी कोई अपने शौहर को घर से निकाल सकती है भला? क्यों नहीं निकाल सकती? तुम्हारे पास वो डंडा था और उस डंडे का तुमने नाजायज फायदा उठाया था। अरे भाई, वो तुम्हें प्यार से मारती थी। प्यार से? वो प्यार था? 3 दफा तुमने मेरा सर फाड़ा है, 1 दफा तुमने मेरे हाथ की हड्डी तोड़ी है, ये कैसा प्यार था? लग रहा है कि मुझे फिर से डंडा उठाना पड़ेगा। मैं चला जाऊंगा घर से। भाई अब्बू, मसला क्या है? वो अच्छा लड़का है और पढ़ा लिखा भी है। नहीं, फ्रॉडिया है वो। तो फिर चिरागू की अम्मी को बुला लूं? किस लिए? शादी के लिए। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं शादी वादी नहीं करूंगा। मीना, बेटा जरा डंडा तो उठा के लाओ। मैं बता रहा हूं, मैं फिर से चला जाऊंगा। मैं ना मीना की शादी से पहले भले तुम उसकी शादी चिरागों से करो या मजर से, इस घर से नहीं जाने चाहिए। नाश्ता करो। आबिद, गाड़ी आ रही है, होशियारी से। चलो, छोड़ेंगे नहीं आज ने। अरे बड़े पैसे आ गए तेरे पास। अगर आज के आज मोहल्ले से नहीं गया ना तो 4 की 4 उतार दूंगा खोपड़ी में मैं। नहीं है, कब तक जिएगी? तू मरेगी तो महल में चैन आएगा। आप इस मोहल्ले के काउंसलर हैं क्या? अबे दादा है दादा। हाय अल्लाह, बड़ी छोटी उम्र में दादा बन गए। अरे दादा मतलब भाई। यार तू इतने कत्ल कर चुका है, बस ठोक दे इन्हें। अरे यार मार तो दूं, लेकिन सोच ये रहा हूं कि पहले किसको मारूं, इस बढ़िया को या उस चरागू को? ये लोग तो मेरा नाम भी जानते हैं। नाम भी पता है और पता भी। तू मरना नहीं यार। अगर महल्ला नहीं छोड़ा तो मैं तुम दोनों के घरों का बम चला दूंगा। आई समझ में? चल मजर, ये मजर और आबिद थे। बस कर दो जानू, बस कर दो, सर गर्म हो रहा है मेरा। कैसे बस कर दूं? इस कदर बेइज्जती के बाद भी किस कदर पुरसकून बैठे हो तुम आलम मुख्तार। अरे क्या तो सुकून बुरा लग रहा है तुम्हें? हाँ, क्या करूं? लोगों के घरों की घंटियां बजाऊं, पत्थर मारने लगूं? मैं क्या करूं? कुछ भी करो, मेरे मजर आलम की शादी बीना से करवाओ बस। अरे भाई, तुम्हारे बेटे मदर आलम ने किया ना इंश्योरेंस का फ्रॉड, तो भुगते। और वो जब ये सब कुछ कर रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? मुंह में दही जमाए बैठे हुए थे। हैं? मैं क्या मैं? हाँ? मैं मुझे नहीं पता। मैं बंद करो, बस कुछ भी करो, मेरे मजर आलम की शादी करवाओ बीना के साथ, और मैं कुछ नहीं जानती। वो बड़ा ही ठीक और जिद्दी आदमी है। 15 साल से मरा हुआ था, जरूरत क्या थी वापस आने की?
काम करता हूँ मैं पैसे देके चिरागू को उठवा लेता। वो पैसे देके वापस आ जाएगा बाहर। वो तुम्हें क्या जरूरत है? कुछ ना करो, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे ना कहा करो, मैं हट हो जाता हूँ। अब क्या ना मुझे प्यार से देखने को, मैं नहीं देखूंगी। हाँ, तेरी आंखों के सिवा तो नहीं मर गया। अगर मुझे पहले पता होता ना कि आप बीना के बाप हो तो ये कभी बीना से मोहब्बत नहीं करता। हाँ तो पता चल गया ना, अब मत करा। हमें फ्रॉडिया कह रहे थे। मैं तो फ्रॉडिया को फ्रॉडिया नहीं कहूंगा तो क्या हाजी साहब कहूंगा? अच्छा, रिश्वतखोर को रिश्वतखोर। 10 लाख रुपए। चाचा कच्ची गोलियां नहीं खेली हमने, वीडियो बनाई है तुम्हारी। अबे वायरल कर दे ताकि पूरी दुनिया को मालूम तो हो कि 10 लाख रुपए लेने के बाद इसने इंश्योरेंस की पॉलिसी दी है। मैं एक बात बता दूं, तुम लोगों ने ऐसी वैसी कोई हरकत की ना, मैं तो फंसूंगा, तुम लोग भी फंसोगे। हाँ तो ठीक है, फंसा दो हमें भी, कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो फाश होगा ना। मैंने कह दिया, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं होने दूंगा। मुझसे करा दो, मैं तो शरीफ आदमी हूँ। घर छोड़ के गए थे ना, बेटी को रुलाया था तुमने। अब देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। चला भी पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? स्टेशन क्यों? कौन है? कौन है? तुम बहुत तो समझ नहीं पाते। बस बिना जानू बस, आज तुम नहीं मैं बोलूंगा। जो बात मेरे दिल में है वो आज जुबां पर आकर रहेगी, और मेरे दिल में है तू इब्तिदा है तू इंतहा, जुबां पे रहता विर्द तेरा, तू है ज़मीं तू ही है आसमां, तेरे सिवा अब जाना कहाँ। तुम्हें कहीं जाना नहीं है? हाँ, तुम्हें तुम्हारी कसम। चिरागू, चिरागू, हो क्यूट। दिल हो गया है तेरा दीवाना। भाई बहुत ही ढीठ है ये तो। कौन, तुम्हारे बाप? नहीं, ये चिरागू पता नहीं मुंह उठा के अपनी गाड़ी लेके मेरे घर के आगे खड़ा हो गया। अरे तो उसे डंडे मार के बाहर क्यों नहीं निकाला तुमने? गंदा पानी डाल के आ रही हूँ दोनों पे। किस पे? रजिया खाला और चिरागू पे? चिरागू और उसकी गाड़ी। एक तो तुम्हारा बाप ना। तमीज से बात करो। नहीं तो मैं क्या बोलूं, तुम खुद बताओ। तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे वालिद साहब, बताओ। अब्बू ठीक है, लेकिन वो खुद ठीक नहीं है। क्यों? क्या हो गया उन्हें? काश कुछ हो ही जाता। यार बिना, ये तुम्हारी और मेरी लव स्टोरी के बीच में तुम्हारे अब्बू कहां से आ गए? मुझे क्या पता, मैंने तो चिरागू से जान छुड़ाने के लिए अब्बू को बुलाया था, और उल्टा उन्होंने मेरे ऊपर ही छुरी चला दी। और मेरी बात सुनो, ये तुम भी एक नंबर तरीके से पैसे नहीं कमा सकते थे? अच्छा तो तुम मुझे बताओ ना कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा तरीका है कि रातों रात में करोड़पति बन जाओ? ओहो, मुझे नहीं पता। तुम सुन लो, तुम
कुछ भी करो लेकिन अब्बू को राजी करना ना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे यार बीना, तुम भी तो अपने घर वालों पे प्रेशर डालो ना यार। वो अम्मी की नहीं सुन रहे। ऐसे लोग ना अम्मी की नहीं सुनते, अम्मी के डंडे की जरूर सुनते। वो भी चला के देख लिया है, भाग गए थे घर से। हाँ, अब वापस नहीं आएंगे। कह के तो यही गए थे, फिर पता नहीं ऑफिस में क्या हुआ है, अचानक ही वापस आ गए। अरे यार, क्या हुआ? कुछ नहीं यार। अच्छा सुनो बीना, तुम एक काम करना ना, अपने अब्बू को समझाओ कि मजर से गलती हो गई थी और उसने सिर्फ एक बार फ्रॉड किया है। वो अंधा कसम खाता है कि कभी नहीं करेगा, बल्कि फ्रॉड का नाम भी नहीं लेगा। अच्छा चलो चलो, मैं बात करके देखती हूँ। और हाँ, जब बात करना ना तो रिश्वत की बुराई जरूर करना। उन्हें कहना कि हमारे यहाँ चंद लोग ऐसे हैं जो रिश्वत लेके काम तो कर देते हैं, लेकिन जब वो पकड़े जाए ना तो उनकी सजा सिर्फ फांसी होती है, फांसी। है? क्या हो गया तुम्हें? और जैसा मैंने कहा है ना, एग्जैक्टली वैसा ही करना है तुमने। अच्छा पापा ठीक है, जो कह रहे वो कर दूंगी। और हाँ, आई लव यू बीना। बीना क्या है? मैं नाराज हूँ तुमसे, पर जो भी बोलना था समझ लो दिल में बोल दिया। अच्छा तो ठीक है, शादी भी फिर हम दिल्ली दिल्ली में कर लेंगे। अच्छा नहीं, कह रही हूँ आई लव यू टू। क्या कहा तुमने? आवाज नहीं आई मुझे। क्या? अब आई लव यू टू। बीना क्या कह रही हो तुम? सिग्नल कट रहे। हेलो हेलो। ओहो, आई लव यू टू। हाँ, ये हुई ना बात। अच्छा, सब समझ आ रही है मुझे तुम्हारी बदतमीज। चलो रखो फोन। आई लव यू टू। क्या है? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि वो चिरागो पता नहीं कहाँ मर गया। तुम तो कह रही थी कि वो आ रहा है और तुम्हारा बड़ा फरमाबरदार बच्चा है वो। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं आया। आया था, गंदा पानी फेंक के भगाया, अब शक्ल ही दिखाएगा अपनी। देख रहे हो अपनी बेटी की हरकतें? तुम कुछ भी कर लो ना, मैं तुम्हारी शादी इस मदर फ्रॉडिया से नहीं करवाऊंगा, ये समझ लो तुम। अरे ये देखें, एक और खबर आ गई। एक रिश्वतखोर को 10 साल की सजा हो गई। क्या दौर आ गए हैं, सजा अलग और जहन्नुमी अलग। रिश्वतखोर मतलब? कौन कमबख्त है रिश्वतखोर? हमें क्या पता, कहीं भी हो सकते हैं? और किस पता हमारे आसपास ही कहीं बैठे हुए हो। सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि अब चिरागो तो आ नहीं रहा, तो हम इसकी शादी मदर से ही करवा देते हैं। अभी तो तुम कह रहे थे कि वो फ्रॉडिया है। फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया है। फिर रिश्वतखोर नहीं है ना? एग्जैक्टली। क्या बात की है, क्या बात की है। मैं जाके अभी मिस्टर को फोन करती हूँ, उसको कहती हूँ कि शादी की तैयारियां शुरू कर दे। सुनो, ये रिश्वतखोर कौन है? कोई होगा कमबख्त, मैं भी नजर आ। बैठे रहो। जा। तो मेरी जान, ये हो गया। क्या कह रहा है? अरे पागल हो गए। हुआ क्या है? तुम लोग फिर से इंश्योरेंस तो नहीं करवानी? अरे नहीं आंटी, अब तो हम इंश्योरेंस कंपनी के सामने से गुजरते ही नहीं है। अम्मी एक्चुअली हुआ ये है कि बीना के अब्बा हमारी शादी कराने के लिए तैयार है। हाँ मान गए अंकल, कहाँ से? और क्या? आबिद वेट बेटे, आपकी गुर्बत नहीं निकली अभी। हम करोड़पति हैं, हम नाचते नहीं हैं, हम मूव करते हैं। लाइक दिस, मूव। गुड। एक्सक्यूज मी आंटी। मेरी बाप की उम्र का होकर मुझे आंटी कह रहे, शर्म नहीं आती?
मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि मैंने आपको आंटी का बाजी बाजी चले। सुने, क्या आप किसी ऐसे लड़के को जानती हैं इस इलाके में जो कि डूब के मर गया? हाँ ना, मजहर। मजहर नाम था उसका। हाँ हाँ हाँ, जानती हूँ डूब के कहाँ मरा है वो? रजिया होगी, मैंने रखा हुआ है दरवाजे के पास ही डंडा। जाओ। अरे रहने दे, रजिया है उसे तो मैं देख लूंगा। हाँ जाओ देखो। इंस्पेक्टर साहब जल्दी आए, ये रहा आपका मुजरिम, इसी ने आपकी कंपनी को धोखा दिया। जल्दी आए जल्दी आए। अच्छा, तो यहाँ सारे मिलकर जश्न मना रहे हैं। हाँ भाई, मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे। आखिर इंश्योरेंस के 2 करोड़ रुपए जो सबने मिलके ऐंठ लिए हैं, है ना। इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले तो तुम्हें मैं जेल में डालूंगा। तुम्ही ने आबिद और मजहर के साथ मिलकर ये फ्रॉड का प्लान बनाया था ना, सबसे पहले तुम जेल जाओगे। आज मेरी बेटी के लिए एक बड़ा दिन है। आज उसकी हाँ हो रही है। ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तेरी भतीजी भी है। आज ही करना था ये सब। मैं आज तुझसे एक भाई समझकर मदद मांग रहा हूं। एक बेटी का बाप समझकर मुझे माफ कर दे। भाई, वो तो सब ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी रकम हमें वो वापस भी तो करनी होगी। उसका क्या करोगे? एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, मैंने फैसला कर लिया। बीना, जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ और फरेब से हो, उससे हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका गुनहगार हूं, मैं माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे, जो पैसे हमारे पास बच गए हैं मैं आपको लौटा दूंगा। और जो पैसे हमसे खर्च हो चुके हैं, मैं वादा करता हूं कि हम सब मिलके आपको लौटाएंगे। और हम सब बहुत शर्मिंदा है और तहे दिल से माफी ख्वाह। मैं तुझे ज़बान देता हूं भाई, ऐसा ही होगा।
ठीक है, ओके। चलो यार तुम लोग चलो छोड़ छोड़